कृषक है उनका 5,000 पूरा ब्लॉक हो जाएगा उधर, उसी अकाउंट पे मेंटेन करके रखना होगा, उसको उठा नहीं पाएंगे। अगर उठा के बैलेंस नीचे चला जाएगा तो मिनिमम बैलेंस बोल के डेबिट हो जाएगा अकाउंट, तो उनका ही लॉस है। ये चीज़ें नहीं रुकी जाएगी या फिर ऐसा स्टेप लेते जाएंगे तो फिर ये दिन बहुत जल्द नहीं है जब ये ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। ये खाली हम एम्प्लॉइज ऑफिसर के लिए नहीं है, ये कस्टमर्स के लिए भी है। बहुत सारे स्टेट लेवल इश्यूज ऐसा है जो डायरेक्टली कस्टमर रिलेटेड है। हम लोगों का काम है कि जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, जो सिचुएशन है, उसको सबके सामने बताना, सबके सामने लाना। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो ग्रामीण बैंक की जो है उसको लेके लोग आए। जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, तो उसी को लेके ये लोग आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं इनकी मांगे क्या हैं। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं आप लोग यहाँ? देखिए, हम लोगों का बहुत सारे मांगे हैं। सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि हम NRBI गठन करना चाहते हैं, और NRBI गठन होने से क्या होगा, स्पॉन्सर बैंक जो है वो डिलिंकेज हो जाएगा। उसके बाद जो सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑफिसर एम्प्लॉय का, वो एट पर नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, जिस कारण हम बहुत सारे मुद्दों से पीछे हैं। तो हम लोगों का सर्विस रेगुलेशन रिवीजन करना ज़रूरी है, ये दूसरा मांगे है। टेम्पोररी वेजेस अर्नर्स है, TRW बोलते हैं, उन लोगों का वेज रिवीजन या फिर उन लोगों का रेगुलराइजेशन ये होना चाहिए। फिर जो पेंशनर है, उन लोगों को जो पेंशन मिलता है उसमें भी पैरिटी नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। कंप्यूटर इंक्रीमेंट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया कि कंप्यूटर इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, वो भी बहुत सारे ग्रामीण बैंकों में नहीं मिल रहा है। तो ये सारा हम अपने लिए, मतलब जो एम्प्लॉइज़ ऑफिसर्स हैं उन लोगों का मांगे हैं। इसके अलावा फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट, जो देश का नागरिक है, ग्रामीण भारत है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मांगे हम लोगों का ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन के विरोध करते हैं। प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा, प्राइवेट बैंक अगर... विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग प्राइवेटाइजेशन का? मतलब तमाम देखा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन से तो फायदे ही हुए हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक भी है, फॉरेन बैंक्स भी है, नेशनलाइज्ड बैंक भी है, और RRB ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है। ये 5 सेक्टर आपको मिलेगा। प्राइवेट बैंक तो आज भी है, लेकिन कितना ग्रामीण एरिया में, कितना गांव में प्राइवेट बैंक का ब्रांच है, क्या आप ये बता सकते हैं? तो क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों का बिजनेस पॉलिसी जो है, प्राइवेट बैंक जिस तरह से बिजनेस करते हैं उस तरह से बिजनेस वो रूरल एरिया पे नहीं कर सकते। और रूरल एरिया में जो नॉर्मली हम जानते हैं कि रूरल इंडिया में जो सिटीजन्स है वो ज़्यादातर किसान भाई है, मजदूर है, तो उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट बैंक पे जाके एक खाता खोले। तो अगर ग्रामीण बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली उनका भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आज के डेट पे ग्रामीण बैंक पे 100 रुपये पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से भी हो जाता है, और साथ में ज़्यादातर 500, और नहीं भी करे तब भी है। लेकिन प्राइवेट हो जाने के बाद क्या ये बेनिफिट मिलेगा? और जो एक ग्रामीण ये कृषक है, उनका 5,000 पूरा ब्लॉक हो जाएगा उधर, उसी अकाउंट पे मेंटेन करके रखना होगा, उसको उठा नहीं पाएंगे। अगर उठा के बैलेंस नीचे चला जाएगा तो मिनिमम बैलेंस बोल के डेबिट हो जाएगा अकाउंट, तो उनका ही लॉस है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आज भी इंडिया उतना उस जगह पे नहीं गए हैं, ग्रामीण इंडिया उस जगह पे नहीं गए हैं कि प्राइवेट बैंक में जाके वो 5,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करे। इस तरह का बहुत सारा इशूज़ है, ये एक इशूज़ है, बहुत सारा इशूज़ है। प्रधानमंत्री योजना है, जनधन योजना, उसके तहत मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके बैंक में 5,000 से लेके, पहले 5,000 था, अब 10,000 कर दिया गया है कि उनके बैंक में 10,000 रुपये आएंगे। तो ये तो हो सकता है ना कि मिनिमम वेजेस वो मेंटेन करके रख सकते हैं। तो डेफिनेटली हम ग्रामीण बैंक में तो कितना खाता है, आप अगर डेटा देखोगे जनधन योजना का, इवन मोर देन 75% खाता जो है वो ग्रामीण बैंक में है। और ग्रामीण बैंक खाली खाता नहीं खोले हैं, वो 5,000, पहले 5,000 का OD, अभी 10,000 तक OD दे रहे, और उसका रिकवरी भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो क्या यही चीज़ प्राइवेट बैंक आज दे रहे, तो फिर प्राइवेट हो जाने से ये बेनिफिट सारा नहीं मिलेगा जो भी कस्टमर है उन लोगों को। आप कह रहे हैं कि आपके उसमें टेम्पररी लोग भी हैं, मतलब जिनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ऐसे है कि वो लोग जिस दिन बैंक पे आते हैं, काम करते हैं, उसी दिन का पैसा उन लोगों को मिलता है, एक डेली वेज बोल के, कोई छुट्टी नहीं है। मिनिमम वेज का जो भी रेगुलराइजेशन है, मतलब रेगुलराइजेशन के द्वारा जो भी मिनिमम वेज मेंटेन करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो उन
लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो आप लोग काम कब से कर रहे हैं जो अभी तक मतलब टेम्पररी ही कर रखा है? ये बहुत पुराना इशू है, मतलब आज का नहीं है, बहुत 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 साल पुराना है। इवन 90s पे कोई टेम्पररी ऐसे ज्वाइन किए थे, आज भी 90 से मतलब 91 92 पे ज्वाइन किए थे, आज 2023 खत्म होने को है, आज भी वो टेम्पररी है। बहुत पुराना, 20 साल 22 साल 25 साल पुराना भी है, 30 साल पुराना भी है, ऐसा भी है। तो मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं? हम त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा में भी ऐसी समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ये सरकार रही तो प्राइवेटाइजेशन होना निश्चित ही है। हाँ, ये तो मतलब आम आदमी का मतलब जो नागरिक है उन लोगों को यही बोलना है कि ये गवर्नमेंट रहेगा तो शायद एक ना एक दिन हो जाएगा। लेकिन आज जैसे हम रोड पे है, दिल्ली के सड़क पे जंतर मंतर पे है, उस तरह अगर हम अपने जो ग्राहक है उनको भी समझा पाएंगे, उनको भी ला पाएंगे, तो ये पॉसिबल हम नहीं होने देंगे। मतलब ये आपका ग्रामीण बैंक के जो तहत आप धरना करनी है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप धरना कर रहे हैं, ये आपका पहला धरना है आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बार यहाँ पे इसी जगह पे धरना हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ था 2022 में, इस साल ये पहली बार हो रहा है। इस साल ये पहली बार हो रहा है, तो मतलब आपको लग रहा है कि आप लोग सरकार पे मतलब थोड़ा दबाव बना पाएंगे या सरकार को बता पाएंगे प्राइवेटाइजेशन के तहत इस तरीके से लोग जूझ रहे हैं उससे? देखिए, दबाव बनाना हो या फिर जो करना हो, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, बहुत सारे पार्टी है, ये उनका काम है। हम लोगों का काम जो है वो ऐसा है कि हम अपना मैसेज जो है, क्या हम चाहते हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जो मैसेज है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। जो कि ये एक मंच है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम मास को, मतलब सिटीजन्स को, कस्टमर को भी अप्रोच कर रहे हैं और गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो आगे मतलब ये चीज़ अगर नहीं रोकी गई तो इस तरीके से तो ग्रामीण बैंक खत्म ही हो जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली, अगर ये चीज़ें नहीं रुकी जाएगी या फिर ऐसा स्टेप लेते जाएंगे तो फिर ये दिन बहुत जल्द नहीं है जब ये ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। क्योंकि 2014 के बाद प्राइवेटाइजेशन के बाद देखा गया है कि 12 बैंक ही ऐसे रह गए हैं अब। हाँ, डेफिनेटली, वो मार्जर होते होते आज इतने कम जगह पे चले आए हैं, और भी मार्जर गवर्नमेंट के प्लानिंग पे है, प्राइवेटाइजेशन प्लानिंग पे भी है। और अगर ग्रामीण बैंक ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो मोटो लेके ये ग्रामीण बैंक का ऑर्डिनेंस चालू हुआ था ना, जो ग्रामीण बैंक शुरू हुए थे, वही ख़त्म हो जाएगा। रूरल इंडिया को ग्रामीण बैंक छोड़ के आज के डेट पे कोई दूसरा बैंक ये सर्विस नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है तो आगे भी मतलब आपने सोचा है कि धरना करेंगे? हाँ, डेफिनेटली, हम लोगों का ये समस्या है और ये समस्या, ये आंदोलन है और जो भी मांगे हैं, ये खाली हम एम्प्लॉइज़ ऑफिसर के लिए नहीं है, ये कस्टमर्स के लिए भी है। बहुत सारे स्टेट लेवल इश्यूज ऐसा है जो डायरेक्टली कस्टमर रिलेटेड है। तो अगर ये नहीं सुना जाएगा, जब तक नहीं सुना जाएगा, जब तक इस पे गौर नहीं किया जाएगा, आंदोलन चलता रहेगा। जो आपके उधर लोग रहते हैं उन सबको ये सब पता है कि ये चीज़ हो रही है, गवर्नमेंट द्वारा ये सब किया जा रहा है, तो वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, मास को एड्रेस करना, कस्टमर को एड्रेस करना, मास को एड्रेस करना बैंक यूनियन का काम तो नहीं है। ये तो अपोजिशन पार्टीज जो है, दूसरा लीडरशिप जो है, ये उन लोगों का काम है, ये वो करेंगे। हम लोगों का काम है कि जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, जो सिचुएशन है, उसको सबके सामने बताना, सबके सामने लाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो है जो ग्रामीण बैंक है उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के तहत 2014 के बाद जब सरकार आई थी उसके बाद अब 12 बैंक रह गए हैं। इनका ये भी कहना है कि ग्रामीण बैंक को ख़त्म कर देंगे। जो आर्थिक तौर पर लोग कमज़ोर हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक होंगे उसमें 5,000 से 10,000 तक मिनिमम जो अमाउंट होता है रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ग्रामीण बैंक में ऐसा नहीं होता है। आज ये लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।